इस शानदार शनिवार को जैसा कि आशुतोष सर ने कहा, हम हमेशा कुछ ना कुछ शानदार लर्निंग ले रहे होते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ना, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस करके अपने लाइफ में, बहुत छोटे छोटे टाइनी चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, और अपने लाइफ में हम बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट। तो इसी के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, बट एक रिक्वेस्ट है, नोट पैड और पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज कराएंगे हम। इस पूरे सेशन में ना टोटल 4 टॉपिक हैं। सेशन के अंदर में सब टॉपिक में जो 4 टॉपिक हैं, सॉरी, टॉपिक में 4 सब टॉपिक हैं। और चारों में ना मैं आपको एक एक बार एक एक लोगों को म्यूट करके, जो भी उनके पास हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपसे आपसे हम आपकी हैबिट्स लिखवाएंगे, उसका ट्रैकर बनवाएंगे। बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं पूरे 1 घंटे में। तो नोट पैड और पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है ना, लिटरली बता रहा हूँ, इस सेशन में आप कुछ तो कुछ ऐसा गेन करके जाएंगे जो आपको आने वाले कहीं कई मतलब टाइम तक आपको ये याद रहेगा कि हाँ, ये चेंजेस करके कैसे हमने अपने लाइफ को इम्प्रूव कर लिया है। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तब तक आप जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज अपने 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 कैमरे ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आपको देख सकूं, आपसे बातें कर सकूं। तो एक बार मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। आशुतोष सर, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर क्लियर है, ऑडिबल है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। स्क्रीन ऑल्सो विजिबल सर, फुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो शनिवार इक्वल टू लर्निंग शानदार प्रेजेंस। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स। जो हमारी डेली आदतें हैं, हर दिन जो हम करते हैं वही तो हमारी आदतें हैं, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। और कुछ नई हैबिट्स अगर हमें बनानी है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। और इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिसको मतलब आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि ये चेंज करके इतना कुछ हो सकता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्मॉल चेंजेस। सब टॉपिक हमारा जो मैं कहूंगा वो है कि स्मॉल चेंजेस करके कैसे हम बिग रिजल्ट्स को अचीव करेंगे। आशुतोष सर, अभी कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा? मैं चाहता हूं कि कोई मिस ना करे इस सेशन को। सर बिकॉज ये वन ऐप से हो रहा है तो एग्जैक्ट नंबर अभी पॉसिबल नहीं होगा, बट यस, वन ऐप से भी है, जूम से भी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में फिर आगे थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, उनका नाम है डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ब्रेल्सफोर्ड, ये एक कोच हैं। मैं एक बार अपना ऑफ कर देता हूँ, जिससे मैं आपको बता सकूं। नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ऐसे ही इनके बारे में थोड़ा सा। ये कहानी है 2003 की। जो कार में बैठे हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, और जो उनके साथ जो साइकिल चला रहे हैं ना, वो ब्रिटिश साइकिल टीम के एक मेंबर है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि डेव ने क्या किया। उन्होंने जब ज्वाइन किया 2003 में, उससे पहले 1908 से, यानी सन 1908 से 2003 जब उन्होंने ज्वाइन किया, तब तक ब्रिटिश ओलंपिक टीम ने, साइकिलिंग टीम ने एक सिंगल गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और साइकिलिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा रेस होता है जिसको हम बोलते हैं टूर टूर दे फ्रांस करके। उसमें भी कभी भी कोई भी ब्रिटिश साइकिलर या राइडर कभी भी मेडल नहीं जीत पाया था, कभी भी नहीं, 110 सालों में। फिर ब्रिटिश काउंसिल ने क्या किया, जो साइकिल की जो हायरिंग करते थे, उन्होंने क्या किया, डेव को हायर किया। अब डेव ब्रेलफोर्ड क्या करते हैं, जब उन्होंने ज्वाइन किया 2003 में, तो उन्होंने अगले 5 साल तक, ध्यान रखिएगा, 2003 में जब उन्होंने ज्वाइन किया, उसके अगले 5 साल तक, यानी 5 साल में उन्होंने कुछ चेंजेस करे। ऐसे ऐसे चेंजेस करे जिसके बारे में मतलब नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, और उसके बारे में उतना ध्यान भी नहीं देगा। उन्होंने क्या किया, देखो, जो हम साइकिल चला रहे होते हैं, साइकिल, तो जो उसकी सीट होती है, उन्होंने सबसे पहले साइकिल में वो सीट चेंज कराई, उसको और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया, जिससे जो राइडर होते हैं ना, वो आराम से बैठ सके। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जो साइकिल के टायर होते हैं ना, टायर टायर रोड पे ज्यादा ग्रिप करे, मतलब ज्यादा फिसले ना, ग्रिप करे, उसके लिए उन्होंने उस पे अल्कोहल लगवाया चारों तरफ से, जिससे वो फ्रिक्शन कम हो जाए और टायर फिसले ना। ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट्स पहनते हैं, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, जो ये शॉर्ट्स पहनते हैं राइडर्स ना, ये वाला देखिए शॉर्ट्स जो पहनते हैं, इसमें ना ये जो शॉर्ट था वो इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट था। इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ना, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ठंड ज्यादा ना लगे,
इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकली वार्म करने वाला एक ऐसा डिजाइन करवाया जिससे उनको बहुत ज्यादा ठंड ना लगे जब साइकिल चलाएं, क्योंकि बहुत स्पीड से चला रहे होते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मॉनिटर किया किस चीज को, उनके डेली के रूटीन को, उनके डेली के वर्कआउट को प्रॉपर मॉनिटरिंग करी। होता है ना हम जो अब सिखाते हैं KRA KPI बनाना, वैसे उन्होंने प्रॉपर मॉनिटर करा कि कितने टाइम तक कौन वर्कआउट कर रहा है, कितना उसने गेन किया, क्या क्या, सब कुछ डिटेल में। और वो यही नहीं रुके, ट्रस्ट मी, जो जिस पे सोते हैं राइडर ना, मैट्रेस, मैट्रेस तक उन्होंने इतना कंफर्टेबल लगवाया जिससे इनकी नींद जो है ना, अगर 6-8 घंटे भी सोते हैं, 6-7 घंटे, तो कंफर्टेबल नींद और कंप्लीट हो सके। और जो पिलो होता है, तकिया होता है, वो भी इतना कंफर्टेबल इन्होंने बनवाया कि इनको प्रॉपर नींद आए। आप खुद सोचिए, पिलो चेंज करना, मैट्रेस चेंज करना, साइकिल की सीट चेंज करना, ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल लगाना, ये सब चेंजेस कोई ध्यान रखेगा? कोई नहीं रखता ये सब ध्यान। इवन जो साइकिल राइडर थे उनको भी नहीं पता होगा ये सब चेंजेस हो रहे हैं। अब सोचिए क्या हुआ होगा। 2003 से 2007 का 7 तक, मतलब अगले 5 साल तक इन्होंने जो कुछ चेंजेस करा, उसका रिजल्ट इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में मिला। बीजिंग ओलंपिक में 60% जो मेडल मिले थे ना साइकिलिंग में, वो ब्रिटिश ओलंपिक टीम को मिले थे। और यही नहीं, वो यही नहीं रुके, 2000 फिर 12 में जब लंदन ओलंपिक हुआ ना, उसमें 9 ओलंपिक रिकॉर्ड उन्होंने मतलब इनकी साइकिल टीम ने बनाया, और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इनकी टीम ने। टोटल अगर मैं बात करूं 2007 से 2017 के बीच में, तो इनकी साइकिल टीम ने ना 178 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, 68 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, और 5 जो सबसे प्रेस्टिजियस उनके पास साइकिलिंग रेस होती है, टूर दे फ्रांस, उसको भी 5 बार जीता इनके राइडर्स ने। सोचिए कितनी छोटी छोटी चेंजेस करा 5 साल तक, और उसका रिजल्ट कितना बड़ा रहा। मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइकिलिंग टीम इन द वर्ल्ड इस टाइम अगर कोई है तो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है इन भाई साहब को, जिनका नाम है डेव बेल्सफोर्ड। ये, अब ये मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इसको एक और छोटी सी स्टोरी से लिंक करूंगा। आपसे एक सवाल पूछूंगा, पहले आप सभी मुझे बताइए कि आप इनको जानते हैं। कितने लोग इनको जानते हैं, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। मनीष जी लिख रहे हैं नहीं, नहीं। निरंजन कुमार जी लिख रहे हैं मैं जानता हूं। क्या नाम है सर इनका? नो। ठीक है, मैं बताता हूं इनका क्या नाम है। 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, जो भारत का चौथा सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इनका नाम है जादव पायेंग। ये आसाम से हैं। और एक बार क्या हुआ, इन्होंने जब ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे जा रहे थे ना, तो वैसे जैसे अभी आपके सामने दिख रहा होगा, ये रेतीला जमीन दिख रहा था। तो इन्हें इनके माइंड में कुछ आया कि नहीं, इसको चलो कन्वर्ट किया जाए पेड़ लगाने में। उन्होंने बांस का, बैम्बू का एक छोटा सा पौधा लगा दिया, एक पौधा। फिर इनको थोड़ा सा और उसमें अच्छा लगा, कुछ और पौधे लगाए। धीरे धीरे एक पौधा लगा, जब अगर सोचो इतने बड़े एरिया में अगर एक पौधा लगाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप कई दिनों तक करोगे वो चीज, तो वो चीज पहले ये थी, और बाद में जो चीज कन्वर्ट हुई ना, आप यहां देखिए। ये एक पौधे से इन्होंने 1360 एकड़ का जंगल बना दिया, और इस जंगल का नाम है मोलाई फॉरेस्ट। एक बैम्बू ट्री से इन्होंने 1360 एकड़ का का पूरा जंगल बना दिया इन्हीं के नाम पे, क्योंकि इनका पूरा नाम है जादव मोलाई पाएंग। तो मोलाई फॉरेस्ट के नाम से ये फेमस है, और इसीलिए इनको 2005 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? जो स्मॉल चेंजेस है ना, छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, जो एक बार में हमें दिखता भी नहीं है, उसका रिजल्ट कुछ सालों में वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होकर कितना बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि जो छोटे छोटे चेंजेस का पावर होता है ना, वो क्या होता है। देखिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज करें खुद को, बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब 1% में मान लूं, तो पूरे साल में ना आप 37% इंप्रूव कर जाएंगे, 37.78%। और वहीं अगर आप 1% वर्स मतलब खराब करते जाएंगे, तो आप सोचिए जीरो पे आ जाएंगे 1 साल बाद। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, इसको आपको ऐसे नॉर्मल समझाता हूँ। मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए अपने घर से अपने ऑफिस, जहां आपका वर्क स्टेशन, जहां पे आप काम करते हैं, या फिर जहां पे भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, मान लीजिए 15 से 20 मिनट आप बस में, मेट्रो में, ट्रेन में कहीं सफर करते हैं। नॉर्मल टाइम में लोग क्या करते हैं, उस बीच रील्स देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं। मान लीजिए उसी टाइम को, उसके उसमें 10 मिनट के टाइम को भी आपने रीडिंग में लगा दिया,
ऑडियो बुक सुनने में लगा दिया, कोई अच्छे से मोटिवेशनल वीडियोस आपने देख लिया, आपने हमारी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, मतलब ये जो 20 मिनट का टाइम है उसमें 10 मिनट भी अगर आपने डेली सीखने में लगा दिया, स्टार्टिंग में वो दिखेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब एक दिन सीखोगे, 2 दिन सीखोगे, 5 दिन सीखोगे, ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब वो इकट्ठा होगा, 1 साल का जब नॉलेज आपके पास इकट्ठा हो जाएगा ना, तब आप उसका रिजल्ट देख पाओगे। जो डेव ने किया, जो मोलाई जी ने किया, वो यही था। पहला जब चेंज उन्होंने किया ना, ऐसा चेंज किसी को पता भी नहीं चला, और बाद में सोचो वो कहाँ तक पहुंच गया। ये होता है एक स्मॉल चेंजेस का, स्मॉल हैबिट का, और बाद में जब वो बड़ा रिजल्ट देता है। तो इसको आज इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। बट इसको समझने के लिए आपको एक और चीज समझना होगा, थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि जो हम ह्यूमन होते हैं ना, इंसान होते हैं वो, अच्छा, मैं आप में से किसी एक से बात करूंगा। अम्म, चल निरंजन जी, निरंजन जी एक बार आप खुद को एक बार प्लीज म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, सॉरी। हेलो सर। गुड निरंजन जी मेरी मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, एक सेकंड सर। ओके, आशुतोष जी क्या आप इनको एक बार इनको यहाँ पे ला सकते हैं? यस सर। ओके। सर का नाम क्या है सर? निरंजन जी। निरंजन सर। ओके। और आप सभी भी इनको बहुत ध्यान से देखिएगा कि अभी जो मैं इनसे पूछूंगा ना, वो आप भी, क्योंकि आप म्यूट हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, बट फिर भी अपने मन में आप इसका आंसर देने की कोशिश निरंजन सर, करिएगा। निरंजन आप जी आप आ गए? कैमरे पे आ जाइए, तभी आपको मैं ला पाऊंगा। कैमरे पे आ जाइए, अच्छा, हाँ। ये अनम्यूट भी कर दिया इनको। कैसे हैं निरंजन जी? हेलो सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ओके निरंजन जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मान लीजिए कि एक कोई ऐसा काम है, कोई भी काम, जिसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है? एक बहुत मुश्किल है, और एक उसके कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं तो थोड़ा आसान है, लेकिन जो रिजल्ट है ना वो आपको सेम मिलने वाला है। किसी, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आप काम कर रहे हो जिसके करने के आपके पास 2 या 3 तरीके हैं, एक मुश्किल है, दूसरा थोड़ा इजी है, ठीक है? रिजल्ट आपको लगभग सेम मिलने वाला है। आप सब बताइए, निरंजन जी बताइए, कौन सा काम आप करो, कौन सा वे आप चूज करोगे, इजी वाला कि मुश्किल वाला? मुश्किल वाला सर। मुश्किल वाला चूज करेंगे आप? जी सर। क्यों? इजी वाला तो सब कोई कर लेगा ना सर। नहीं, जैसे मान लो फॉर, अभी कहाँ रहते हो आप? सर मैं तो घर से हुई झारखंड से बोल। और कोई आसपास जगह बताइए वहां पे, जहाँ पे आप जाते हो, जब 15 10 15 मिनट 20 मिनट हो, क्या सर, आवाज नहीं है। जहां आप रहते हो वहां से 15 20 मिनट डिस्टेंस पे कोई कोई जगह है? हाँ सर। ठीक है। वहां अगर आपको जाना हो, आपके पास एक बाइक और आपके पास आपको पैदल जाना हो, तो आप बाइक से जाओगे कि पैदल जाओगे? बाइक से। क्यों? अभी तो आपने कहा मुश्किल रास्ता चूज करूंगा मैं। निरंजन जी देखिए, ये हमारे ना, हमारे जीन्स में होता है, ह्यूमन जो इंसान है ना, वो बना ही इस तरह से है कि हमेशा वो सस्ता, जो इजी रास्ता है ना, वो चूज करेगा। थैंक यू सो मच निरंजन जी आने के लिए। थैंक यू सर। ओके, अब मैंने आपको ये क्यों बताया, या इनको मैंने क्यों यहाँ पे लेके आया था, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। जो स्मॉल चेंजेस की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक लॉ समझना होगा। उस लॉ को हम कहते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अच्छा, हम सब ने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी होंगी, 6 7 8 9 10 में, हम सब ने, जब अपने स्कूल में थे, हम सब ने हिस्ट्री की किताबें कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं, जिसमें एक चैप्टर होता है, जो होता था कि जब पाषाण काल के लोग थे, जब उन्होंने पहिया बनाना सीखा था, खुद सोच के देखो उन्होंने पहिया क्यों बनाया होगा। इन्होंने पहिया क्यों बनाया? क्योंकि उससे पहले वो भारी सामान उठा के ले जाते थे, उठा के कहीं रखते थे, या कंधे पे ले जाते थे, 2 3 4 लोग पकड़ के ले जाते थे। कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तरीका जो है ना वो मुश्किल है, इसको थोड़ा आसान किया जाए, और फिर पहिए का आविष्कार हो। एग्री करते हैं? हम सब ने यही पढ़ा है। और आज पहिए से सोचो, एक पहिए से आज जो ये वर्ल्ड हमारी है, दुनिया है, वो यहां तक पहुंच गई है कि एक कार में ड्राइवर भी नहीं होता है। जैसे टेस्ला की गाड़ियां आती हैं, जो अभी नई नई गाड़ियां आने आने लग गई हैं, उसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्राइविंग करना भी थोड़ा सा मेहनत का तो काम है। अब आप एक काम करो, पीछे लेट जाओ, बैठ जाओ, आराम कर लो। तो इंसान ना बना ही ऐसे है कि वो काम, मुश्किल काम नहीं करता है। इसी वजह से आविष्कार नए नए होते हैं,
ताकि हमारी चीजें और आसान होती जाए। इसको आप थियरी ऑफ एवोल्यूशन से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जिराफ था, जिराफ, है ना। जब जब जिराफ बहुत पहले, अगर मैं सदियों पहले की बात करूं, तो उनके लिए जब खाना कम होने लग गया, तो उनके लिए खाना क्या, पेड़ पे मतलब ऊपर उनको पहुंचना पड़ा होगा। तो सबसे पहले जब पहले जिराफ ने वहां पकड़ा होगा खाने के लिए, ऊपर जब सर किया होगा, उसका सर छोटा था। सोचो, उस टाइम जब उसने पहली बार अपना सर ऊपर किया होगा, तो किसी को रियलाइज भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक बार, दो बार, फिर सदियों, मतलब सालों साल लग गए, जब इस चीज को लाखों साल लग गए, धीरे 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 जिराफ की जो गर्दन है ना लंबी होती चली गई। ये डार्विन कहते हैं अपनी बुक, उन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन में लिखा कि इस तरह से जिराफ की गर्दन लंबी हुई। लेकिन जब पहली बार उसने किया होगा ना, तो बहुत किसी को नजर भी नहीं आया होगा। जैसे कि एग्जांपल और देता हूं मैं, मुर्गियां, हम सब ने देखी है, एक घरेलू पक्षी है। बट इसके जो एंसेस्टर, आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना, जो इनके एंसेस्टर थे, वो जंगली पक्षियां थी जो उड़ते थे। ठीक है, जंगली पक्षियां। बट क्योंकि इंसानों के उसमें बीच में जब आई, ये मुर्गियों को इंसानों ने रखा, अपने पालने वालने में रखा, अंडे के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो धीरे धीरे जब इनको खाने पीने का सारे सामान आसपास मिलने लग गया, तो अपना पंख यूज करना इन्होंने बंद कर दिया, मुर्गियों ने। और आज मुर्गी एक पालतू जानवर, पालतू पक्षी है जो हमारे साथ रहती है। ये भी बहुत स्मॉल चेंजेस के बाद हुआ है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बाज है, देखो बाज का क्या क्या काम होता है, ईगल का, वो आसमान में उड़ता है, आसमान का राजा उसको बोलते हैं हम। जो बाज है ना, अगर उसको एक ऐसे टापू पे छोड़ दिया जाए जहां पे उसको खाने के लिए प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिले, जो जो खाता सब कुछ उसको अवेलेबल हो, प्लस उसको किसी चीज का खतरा ना हो, क्या करेगा वो? अपने पंख फैलाना छोड़ देगा वो, क्योंकि सब कुछ उसे मिलेगा, और वो बाज कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट के बारे में बताया ना, इसके पीछे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपको टाइनी चेंजेस, स्मॉल चेंजेस अपने लाइफ में करने हैं, अपने हैबिट को बिल्ड करना है छोटी छोटी चीजों से, जो डेव ब्रेलफोर्ड की तरह या फिर मोलाई जी की तरह जो बड़ा रिजल्ट दे सके, तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो आपका एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका एनवायरनमेंट आपको कुछ इस तरह से डिजाइन करना है कि आप हर आसान काम इजीली कर सकें। वही सेम, अगर आपके पास निरंजन, जिससे मैंने पूछा, अगर आपके पास बाइक होगा, तो आप पैदल उस जगह पे कभी नहीं जाओगे। आप हमेशा क्या करोगे, बाइक ले लोगे। बट अगर आपके पास बाइक ना हो, जाहिर सी बात आप पैदल जाओगे। बट उसमें भी शायद आप कोई और तरीका ढूंढोगे, किसी से लिफ्ट मांग लूं, कहीं साइकिल ले लूं, किसी से बाइक उधार मांग लूं। हमेशा आप सस्ते चीजों की तरफ देखोगे, जो सॉरी इजी 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 चीजों की तरफ, कि मैं कैसे वहां तक पहुंच जाऊं। तो क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर डूइंग द राइट थिंग इज एज इजी एज पॉसिबल। ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना है हमेशा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहो तो, कि जो गोल है ना, गोल जो हम सिखाते हैं आपको, एरो मॉडल सिखाते हैं हम, गोल सेटिंग सिखाते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरफ जाना है। और जो आपका सिस्टम है ना, मतलब जो आप प्रोसेस बिल्ड करोगे हैबिट्स का, वो आपको रिजल्ट देता है। तो ये जो नीचे भी लाइन लिखी है, ये आपके लिए है कि अगर आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी हो रही है, तो समस्या आप नहीं, समस्या आपका सिस्टम है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव के लिए गलत सिस्टम है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, आप इसको हमेशा देखिएगा। जिस सिस्टम की मैं बार बार बात कर रहा हूं ना, जब 2007 में, जब राहुल द्रविड़ से MS धोनी ने कैप्टनसी ली थी ना, उस टाइम इंडिया फिटनेस पे कभी ध्यान नहीं देता था, फिटनेस पे। 2007 में MS धोनी ने अपनी कैप्टनसी में, जब टीम इंडिया की बिल्कुल यंग टीम इकट्ठा हुई और 2007 का हमने वर्ल्ड कप जीता, साउथ अफ्रीका में, T20 का पहला वर्ल्ड कप। उसके बाद से उन्होंने ना जो फिटनेस का वो सिस्टम धीरे धीरे बिल्ड किया, उसको कैरी किया विराट कोहली ने। और उसके बाद इंडिया का आज आप देखोगे कि मोस्टली प्लेयर बिल्कुल फिट है, एक सिस्टम बन गया। MS धोनी ने जो डायरेक्शन दिया, उसी को लोगों ने आगे बढ़ाया, सिस्टम ने उसको आगे बढ़ाया, और आज आज रिजल्ट बहुत बेहतर मिल रहे हैं पहले के मुकाबले। हम फाइनल नहीं जीत रहे, एटलीस्ट हम फाइनल तक पहुंच तो रहे हैं, जो पहले वो भी नहीं होता था। तो सिस्टम जो है ना, वो हमेशा आपको रिजल्ट देता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक सब मेरे साथ हैं? परफेक्ट। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, हमारा जो बिहेवियर होता है डेली का, उसके 3 लेयर्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। ओके, इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी आप खुद को देखो कि अभी आप कहाँ हो, क्या हो, किस कंडीशन में हो आप खुद, मतलब आपकी अपनी पर्सनालिटी अभी क्या है। इसको मैं बोलूंगा आपकी आइडेंटिटी। ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल है ना, ये सर्कल मान लीजिए कि आपकी आइडेंटिटी है, जो आप अभी हो। ठीक है।
दूसरा, ये जो सर्कल आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये सर्कल आपका हैबिट है, प्रोसेस है जो आप डेली करते हो, और ये आपका आउटकम है जो आपको मिल रहा है, जिस मतलब जो अभी आपने हासिल किया, आप ये समझ लो। 5 साल पहले आप चले जाओ, 5 साल पहले के आप मान लीजिए, मोना जी 5 साल पहले आप क्या थी, और 5 साल अभी आप किस कंडीशन में है। ऐसे ही मुकेश जी 5 साल पहले आप क्या थे और अभी आप क्या है। ये जो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल का जो जो ये प्रोसेस है ना, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये उसी प्रोसेस की वजह से बना है। और जो आपको आउटकम मिल रहा है ना, ये जो आपको आउटकम मिल रहा है, ये आपको आउटकम भी उसी वजह से मिल रहा है। ये जो बीच वाला ना, ये आपका प्रोसेस है। अब अगर आपको अपनी, सोचो, अगर आपको आउटकम डिफरेंट चाहते हो आप, कि डिफरेंट मुझे आउटकम मिले, है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी, मतलब आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। बट भाई, मैंने आपको लीस्ट एफर्ट बताया, इंसान कभी खुद को चेंज नहीं कर सकता, उसको छोटे छोटे बदलाव लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं ना, तो अब की बार इसको उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले, अगर आपके पास अभी पेन पेपर हो, तो चाहो तो आप अभी लिख लीजिए, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, या फिर अपना मान लो, आप एक ह्यूमन, आपको अपना कौन सा वर्जन देखना है। जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं बिल्कुल फिट, मैं आप खुद को देखना चाहता हूँ, मैं रिच देखना चाहता हूँ, मैं बहुत हैप्पी देखना चाहता हूँ। तो जो आप चाहते हो ना, वो आप पहले लिख लीजिए एग्जैक्ट वर्ड में कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। वो आपका आउटकम है। उसके अराउंड आप सबसे पहले अपनी हैबिट बिल्ड करिए, छोटे छोटे बदलाव से, जो मैं आपको इस पूरे सेशन में सिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपको लाने हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, इतना प्रैक्टिकल होगा ना, इतना इजी होगा कि आपको लगेगा यार, ये मुझे पहले, मतलब मैंने ये सब पहले क्यों नहीं किया। जब आपका प्रोसेस चेंज होगा ना, गारंटीड है कि आपकी आइडेंटिटी अगले 3 4 5 साल में चेंज हो जाएगी। आप अपने 5 साल की पिक्चर को अभी देखिए, और अभी के पिक्चर को देखिए, और फिर ये करके 5 साल बाद की पिक्चर को फिर देखिएगा। चेंजेस आपको दिखेगा नहीं करते टाइम, लेकिन जब आप रिजल्ट देखोगे ना 4 साल 5 साल बाद, तब आपको लगेगा यार, ये कैसे हो गया, तो जादू हो गया। साइकिलिंग टीम ने जो 100, मतलब 100 सालों में जिसने एक भी मेडल नहीं जीता, 10 साल में 178 मेडल जीतना, ये कहीं जादू जैसा नहीं लगता आपको, है ना, कि एक जादू सा हो गया। ये जादू होता है छोटे छोटे बदलाव से। ये जो प्रोसेस आपका ना, ये जो हैबिट्स हैं, ये जो डेली हम करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट यहाँ पे बताऊंगा आपको, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा, कि द रियल रीजन हैबिट मैटर इज नॉट बिकॉज दे कैन गेट यू बेटर रिजल्ट। हैबिट का जो एक्चुअल रीजन होता है, ये नहीं होता कि आपको बेटर रिजल्ट देता है, जबकि देता है वो, बेटर रिजल्ट देता है, लेकिन वो आपको ना आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देता है। स्लोली 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 वो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। डॉक्टर परिजात जी कह रहे हैं कि फ्लाइट का एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है सर, फ्लाइट का एग्जाम्पल बेस्ट है। छोटी जगह से स्टार्ट होता है, फिर 1000 किलोमीटर की स्पीड से वो हवा में उड़ने लगता है। बट ये फिर भी चलो क्विक हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कैसा हुआ है। लेकिन जब हम 4 5 साल 10 साल की बात कर रहे होंगे ना, तो ऐसे से बदलाव होंगे जो नहीं दिखेगा। जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जाम्पल दिया, मोलाई जी का एग्जाम्पल दिया, या अपनी लाइफ को आप देख लीजिए। अभी आप कहाँ हैं, 5 साल पहले आप कहाँ थे, 10 साल पहले आप कहाँ थे, अब देख लीजिए कितना सारा चेंजेस हो गया। वही जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था ना, अगर 1% ऊपर बेटर करते जाएंगे तो बेटर हो जाएंगे, 1% और खराब करते जाएंगे तो और नीचे होते चले जाएंगे। ये उसका होता है, ये जो छोटे छोटे आदतें हमारी होती है ना, उसका रिजल्ट होता है। तो अच्छा, अब ये 3 लेयर समझने के बाद आप ना, आपको अपने हैबिट्स को रेट करना होगा। रेट कैसे करना होगा, उसका मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, जिससे आपको ना अपनी हैबिट्स पता हो। अब यहाँ पे आपके पेन पेपर की जरूरत है, तो अपना पेन पेपर नोट पैड अपने पास रखिए। मैं कुछ आपको एक्टिविटी दूंगा 1 2 मिनट के लिए, और फिर वीडियोस में आप उसे दिखाइएगा भी। आशुतोष सर, एक बार आप इसको रिव्यू करिएगा, मतलब ऐसे स्क्रीन पे ही देखिएगा। तो हाउ टू रेट हैबिट, सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, खुद से सवाल पूछना है। कब पूछना है, दिन भर में। जैसे मान लो अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, या अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मान लो कुछ लोग अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप उसको लेके एक सवाल पूछो कि डज दिस बिहेवियर हेल्प मी बिकम द टाइप ऑफ पर्सन आई विश टू बी। क्या अभी जो मैं कर रहा हूं, ये बिहेवियर जैसा इंसान मैं बनना चाहता हूं उसमें हेल्प करने वाला है, हाँ या ना। ना है, छोड़ दो, हाँ है, आगे बढ़ जाओ। बहुत सिंपल सवाल है। क्या ये बिहेवियर जो अभी मैं कर रहा हूँ, एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूं, ये उसमें हेल्प करेगा जो इंसान मैं बनना चाहता हूँ। सिंपल सवाल पूछना है आपसे, आपको अपने हर हैबिट पे। बट आपको अपने हैबिट को सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। कैसे पहचानना आना चाहिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ऐसे आपको एक पेन पेपर में एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाना है। सब लोग पेन पेपर निकाल लीजिए प्लीज।
यहाँ पे आपको कुछ अपनी आदतें लिखनी जो पूरे दिन में आप करते हो। देखो, अभी आप जज मत करिए कि आदतें खराब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो कुछ भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी कुछ आदतें यहाँ पे मेंशन करूँ तो कुछ ऐसा है: प्रोक्रास्टिनेशन, न्यूट्रिशन, नेल बाइटिंग, मेडिटेशन, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एक्सरसाइज, स्मोकिंग। सॉरी, स्मोकिंग मैं नहीं करता, मैंने रैंडम ऐसे लिखा है। एक्टिव लिसनिंग, पुअर डाइट, सेटिंग गोल्स। ये सब कुछ हैबिट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको 4 5 6 हैबिट्स अपनी लिखनी है। ठीक है, पहले एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपकी एक्टिविटी करते हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद जैसे अब आपको क्या करना है आगे। जैसे मान लो ये है प्रोक्रास्टिनेशन। अब ये गलत हैबिट है। इसमें क्या होता है, मैं टाल मटोली चीजें करूंगा। जो चीजें अभी करनी होगी उसको लेट करूंगा, है ना, टाइम से नहीं करूंगा उस चीजों को। तो इस पे क्या करूंगा मैं, माइनस लगा दूं, है ना। ऐसे न्यूट्रिशन अच्छी आदत है। डाइट्स तकरीबन कहते हैं कि 20% एक्सरसाइज करना चाहिए, 80% आपको डाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये अच्छी आदत है, मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया। नाखून चबाना गलत आदत है, बुरी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैल होते हैं जो हमारे मुंह में चले जाते हैं। गलत आदत है। मेडिटेशन बहुत अच्छी आदत, मैंने पॉजिटिव कर दिया। बहुत ज्यादा स्क्रीन देखना मोबाइल में, हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, इन सब पे, वो गलत चीज है। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ऐसे एक्सरसाइज को मैंने पॉजिटिव कर दिया, स्मोकिंग को मैंने माइनस, एक्टिव लिसनिंग को मैंने पॉजिटिव कर दिया, पुअर डाइट को मैंने माइनस कर दिया, और गोल सेटिंग को मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब एक बार मैं आपको आपसे एक बार कनेक्ट होना चाहता हूँ। ओके, आपके पास 1 मिनट का समय है। आप अपने 5 या 6 हैबिट्स अपने पेज पे लिखिए, और अगर आप दिखा सकते हैं तो आप स्क्रीन पे एक बार दिखा दीजिए। और आप में से किसी एक को हम जो भी आप चाहता है अपने हैबिट से बात करना चाहता है 1 मिनट के लिए, उसको हम अनम्यूट करेंगे और बात करेंगे। आप में से जो भी, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आशुतोष सर, आप देख लीजिएगा कि जिनका कैमरा ऑन हो, अगर वो हैंड रेस यस। करते हैं तो हम उनको 1 मिनट के लिए, जैसे आपका कंप्लीट लिख के हो जाए प्लीज आप बताइएगा। तो दोस्तों ये हो रहा है 11:29, 30 तक का हम टाइम लेते हैं। 11:30 पर आप या तो खुद प्रोएक्टिवली बता सकते हैं, एंड मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर लेके आऊँगा, शेयर करेंगे। और आपने देख ही लिया है कि पेज को कैसे करना है और अपन को बीच में अपनी हैबिट्स लिखना है। देखते हैं कौन इसको सबसे पहले लीड करते हैं, कौन नोट्स बना रहे हैं, कौन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज कहते हैं भाग लेना, ये वर्ड सुना होगा आप सभी ने। तो इसमें आप भाग लेते हैं या इसमें से भाग लेते हैं, एक ही के दो मतलब है ना। तो चॉइस इज योर्स। 30 होने वाला है, सभी लिख रहे हैं। आप और में से सर ने किसी का भी हुआ, डन हुआ किसी का? 4 5 6 हैबिट्स लिखनी, ज्यादा नहीं। ये बस एक मतलब एक है ना, एक डेमो एक तरह से दिया जा रहा है। बट हाँ, इस सेशन के बाद ना, सत्तार जी ने लिख लिया, सत्तार शेख जी, आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं, आशुतोष सर। नवनीत जी ने भी कर लिया है, किनको हाँ, करना है? नवनीत जी ने भी कर लिया। किनको करना है सर? 70 सर को। हाँ, आप उनको कर लीजिए, सबसे पहले उन्होंने हैंड रेज किया। सत्तार जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट किया अभी। खुद को प्लीज आप हाँ, कैसे हैं सर जी आप? सर। मैं तो ठीक ठाक हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर। एक बार आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं आपने क्या क्या हैबिट्स लिखा है आपने? जी सर, 5 लिखे हैं सर, 5 दिख रहा है सर। थोड़ा सा आपको और पास लाना होगा, दिख रहा है, या दिख फिर रहा आप है। ऐसे पढ़ के बता दीजिए, पढ़ के बता दीजिए हमें। अच्छा सर, मेरा जो 5 आदतें हैं, अच्छी आदतें, वो लिखे हैं। डेली सर मैं बुक पढ़ता हूँ, रीडिंग बुक। और एक नमाज, जो गुड हैबिट्स है, इस्टाब्लिश सलाह नमाज। और मुझे अच्छा लगता है पीपल से मिलना, मीट पीपल, वो भी करते हैं डेली, रोज हम। और गुड टॉक्स, यानी कि लोगों के साथ जब मिलते हैं तो बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग इकट्ठा एक साथ आते हैं, उसके बाद कुछ लेक्चर होता है, लेक्चर देते हैं, तो गुड गिव लेक्चर। अच्छा, आपने सारे अपने पॉजिटिव हैबिट्स लिखी हैं। अच्छा, इसको जी थोड़ा सा और आप बेटर कैसे करते हैं सत्तार जी? थैंक यू सो मच। आपको इस पे क्या करना है, आप एक बार आशुतोष जी, इनको आप हाँ, एक बार मुझे आप लाइए कैमरे पे। सत्तार जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपको ना एक एक्टिविटी बताऊंगा इसके बाद कैसे करना है आपको, ठीक है? जी अच्छा, जितने लोगों ने अपनी हैबिट लिखी है उसमें सभी हैबिट लिखनी है पूरे दिन जो हम करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय पीना हो गया, वर्कआउट करना हो गया, रीडिंग बुक्स हो गया, जो भी हम अच्छी चीजें हैं, बुरी चीज जो भी हम करते हैं, उसको एक लाइन में पहले लिख लेना हमें। उसके बाद जो चीजें आपको लगती हैं कि पॉजिटिव है, अच्छी आदतें हैं जो मुझे रखनी चाहिए, उसके आगे आप प्लस लिख दीजिए। और जो चीजें आपको लगता है मुझे रिमूव करना है, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, उसके आगे माइनस लिख दीजिए। देखो, बहुत सारे ऐसे हैबिट्स होंगे जो शायद आप यहाँ शेयर ना करना चाहो, बहुत सारे लोगों की।
तो उसमें क्या होगा, आपको इससे क्लैरिटी मिल जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस आपको होगा कि मेरे ना कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो बेटर हैं, अच्छी हैं, और कौन कौन सी जो मेरी हैबिट्स है ना वो अच्छी नहीं है। इन हैबिट्स को ना चेंज, जो हैबिट्स आपकी अच्छी हैं उसको और बेटर कैसे करना है, उसके मैं आपको टिप्स बताऊंगा। और जो हैबिट्स आपकी खराब है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, उसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीजें बताऊंगा। तो आपको अभी जो 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 स्टेप बताऊंगा उसमें मैं हो सकता है कि को म्यूट करूं और फिर तब आपसे बात करूंगा कि कैसे आप उसको और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, रेडी? तो जो आपने हैबिट्स लिखा है ना, उसको प्लस माइनस अपने हिसाब से कर लेना। ये आपके अपने लिए, आपके अपने सेल्फ अवेयरनेस के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी हैबिट्स क्या है। ठीक है, एक बार फिर से मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। एक बार फिर से दिखा भी देता हूं मैं। आपने क्या किया, आपने सारे हैबिट्स लिख लिए, फिर उसमें से जो जो हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है उसको आपने नेगेटिव कर दिया, जो हैबिट्स ठीक है उनको आपने पॉजिटिव कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको एक चीज याद रखना है, जो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कि वी स्टॉप पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग वंस हैबिट बिकम ऑटोमेटिक। हम कोई चीज जब कर रहे होते हैं ना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और धीरे 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 ना वो हमारी हैबिट बन जाती है। कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए अपनी लाइफ में, धीरे धीरे वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। बट जब पहली बार हमने किया होगा ना, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप स्मोकिंग से ले सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जब पहली बार पीते हैं तो उन लोगों वो लोग उतना उस पर उतना अटेंशन देते नहीं है, शौक शौक में पी लेते हैं। बट धीरे धीरे ना वो हैबिट एक एक सॉरी वो एक्शन एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि हैबिट जो होता है ना, कोई भी हैबिट, एक्स वाई जी कोई भी हैबिट हो, वो बनता कैसे, हैबिट फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम जो है इसको हम चार स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। यहां से आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आप सीखेंगे कि किसी भी हैबिट को कैसे डेवलप किया जाता है और किसी भी हैबिट को, गलत हैबिट को कैसे ब्रेक किया जाता है। इतना इजी है ना, इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना सिंपल सिंपल स्टेप इसमें है कि आपको लगेगा यार ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। वही आपको करना है। सबसे पहला चीज होता है क्यू। क्यू मतलब होता है कि जो चीज हम आसपास अपने देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक चाय की टपरी पे बैठे हैं, ठीक है, आपका चाय पीने का कोई मन नहीं था, आप एक चाय की टपरी बैठे किसी का वेट कर रहे हैं, सामने से चाय बनता हुआ आपने देख लिया, या चाय की इसमें लागे आपको, आप क्या करेंगे, आप मतलब आपका मन ही कर जाएगा कि मुझे चाय पीना है। तो जो चीज दिख रहा है ना, वो अच्छी या बुरी चीज हो गई है, अगर सामने आपके दिख रहा है, उसको करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला होता है क्यू, मतलब होता है ट्रिगर योर ब्रेन टू इनिशिएट ए बिहेवियर, क्यू। ठीक है। दूसरा होता है क्रेविंग, फिर उस चीज को करने का मन करता है। चाय आपने देख लिया, जब आपने चाय देखा ना अपने सामने, या फिर इसका स्मोकिंग से एग्जांपल ले लीजिए, या फिर इसका किसी भी चीज से, अपने जो अपने हैबिट से आप इसको करके देख लीजिए, पहला आपने उसको सामने देखा, फिर आपको उसको करने का मन हुआ, क्रेविंग हुई इस चीज को। जैसे खाना होता है, एक एक जंक फूड होगा, मान लो बर्गर होगा, पिज्जा हो गया, या इस तरह की चीजें होगी, या फिर स्ट्रीट फूड हो गया। जब आपने पहले देख लिया, अब आपका उसको खाने का मन कर जाएगा, क्रेविंग हो जाएगी उसकी। तो पहला स्टेप होता है दिखना, संकेत देना। दूसरा स्टेप होता है क्रेविंग, मतलब द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड एवरी हैबिट। और तीसरा है रिस्पॉन्स, मतलब वो एक्शन जो आप करते हो, द एक्चुअल हैबिट यू परफॉर्म, उस एक्टिविटी को करने के लिए। चाय आपने देखा, क्रेविंग हुई आपको, अब आपने चाय को पिया। चाय को पीने के बाद एक रिवॉर्ड मिलता है। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें अब जो हमें अच्छा लगता है, एक्चुअली में एक डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में, जिससे हमें प्लेजर फील होता है, हमें अच्छा लगता है। और जब वो एक बार अच्छा लगता है, हम वो चीज बार बार करने की कोशिश करते हैं। थ्री इडियट मूवी में आमिर खान बोलते नहीं है कि जो उनके गांव में एक गार्ड होते थे, जो आल इज वेल बताते रहते थे। एक्चुअली एक्चुअली वो अंधे थे, बट वो जिस तरह बोलते लोगों को भरोसा हो जाता था कि नहीं, मतलब इन्होंने बोल दिया ऑल इज वेल तो सब कुछ सही होगा। तो ऑल इज वेल आपको भी अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको ये करना है। ये जो रिवॉर्ड है ना, कैसे आपको इसको चेंज करना है, अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो चार आपने लॉज समझे ना, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, पहले चीजें आपने दिखी, मतलब संकेत संकेत फॉर्म में आपको दिख गया, फिर उस चीज की आपको क्रेविंग हुई, फिर आपने रिस्पॉन्स में वो एक्टिविटी करी, और फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिला। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डन। द फोर लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर आप चाहो ना अपने उस पे जो एक फ्रेश पेज स्टार्ट करिए, एक आप लाइन खींचिए, और फिर एक लाइन आप इस तरह से खींचिए, और उस पे लिखिए हाउ टू मेक अ गुड हैबिट लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप लिखिए हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट। डन है।
लेफ्ट में आप लिखिए हाउ टू मेक अ गुड हैबिट, एंड राइट साइड में लिखिए हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट। दोनों तरफ आप लिख लीजिए। पहला क्या होगा, क्यों। अब अगर आपको एक अच्छी हैबिट बनानी है तो उसको आपको इतना सामने रख देना कि आपको कहीं भी दिख जाए, वो बिल्कुल सामने, मेक इट ऑब्वियस। बहुत सिंपल, मतलब आपके सामने हो। ठीक। और अगर आपको कोई चीज, कोई आपको बैड हैबिट कोई आपको खत्म करनी है ना, उसको गायब भी कर दीजिए। जैसे एग्जांपल, अगर आपको बुक पढ़ना है, बुक अच्छी आदत है, एग्री करते हैं सब लोग, अच्छी अच्छी हैबिट है बुक पढ़ना, है ना। अब अगर आप जहां सोते हैं वहां पे बुक आपने बिल्कुल आप उसके पास रख दिया, जहां आप सोते हैं, मतलब कि आपको करवट तक लेना पड़े, आपका हाथ वहां तक पहुंच जाए, आपके सामने दिखे वो बुक, उसके पढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सोते टाइम हम देखो अक्सर क्या करते हैं, अपना फोन यूज करते हैं। सोचिए जो फोन का जो आपका चार्जिंग का स्विच है, वो आप दूसरे रूम में रख दीजिए, फोन को वहां चार्ज करिए। बहुत अर्जेंट होगा तो आप उठ के जाओगे, बट मन सा नहीं करेगा कई बार, अगर वो सामने नहीं होगा ना, तो आप चल बाद में कर लूंगा। तो उसको बिल्कुल इनविजिबल कर दीजिए, जो चीजें आप, जो हैबिट आपको चेंज कर। ठीक। दूसरा होता है क्रेविंग, जब मन करता है चीजें करने के लिए। तो क्रेविंग को ना, जैसे होता है ना फास्ट फूड, फास्ट फूड खाने का हमारा मन क्यों करता है, कि हमें लगता है कि मजा आएगा खा के, अच्छा लगेगा, उस चीज की क्रेविंग होती है। तो उसको बहुत अट्रैक्टिव बना लीजिए, अगर आपको हैबिट अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करना है। और उसी चीज को बहुत ही अनअट्रैक्टिव बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि पिज्जा आप खाते हैं, पिज्जा आपको पता है कि जंक फूड है और उससे नुकसान होने वाला है। उसको खाने से डोपामिन रिलीज होगा, आपको अच्छा फील होगा। और अगर आप नॉर्मल चीजें खाएंगे जो हेल्दी होता है, जैसे वेजिटेबल हो गया, इस तरह की चीजें, तो वो उतना अट्रैक्टिव आपको, उतना मतलब जो डोपामिन रिलीज होता है इस टाइम में वेजिटेबल खाने में, वो नहीं होगा जो नॉर्मल होता है पिज्जा पिज्जा वगैरह खाने में। ये आपको अपने सोच से उसको अट्रैक्टिव बनाना है, और इसको बनाना है, इसके साथ उसको कमियां जोड़ देनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम होंगी उसको खाने से, वो जोड़ देना उसके साथ। तो धीरे धीरे वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा वो चीज। फिर जो आता है एक्चुअल रिस्पॉन्स करने का, मतलब किसी चीज पे एक्ट करने का, उसको क्या करिए, बहुत ज्यादा इजी बना दीजिए अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आपको बुरी हैबिट मतलब ब्रेक करना है, तो आपको उसको बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट बना देना है। जब फोन दूसरे रूम में होगा ना, अगर अनटिल आपके पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना है, तो तभी शायद आप उठ के जाएंगे, अपने आसपास जो होगा वही उठा के पढ़ने लग जाएंगे, टाइम स्पेंड करने के लिए, या इस तरह से करने के लिए। बुक बिल्कुल सामने होगा तो आप उठा के पढ़ लेंगे, इतना ईजी कर दो। जैसे जहां आप बैठते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पानी का बोतल, अगर ये बिल्कुल मेरे बिल्कुल सामने रहे, कि ऐसा मैं उसको पकड़ सकूं, तो मैं उसको पी लूंगा पानी को। बट अगर वही चीज, मान लो पानी की बोतल दूसरे रूम में रखा है, हम पूरे पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं। एग्री करते हैं इस चीज से। अगर ये पानी की बोतल आपके सामने रखा होगा, आप पी लोगे। अगर ये पानी आपके सामने नहीं रखा होगा, तो शायद आप पूरे पूरे दिन ना पियो, अनटिल आपको बहुत ज्यादा प्यास ना लगे। मानते हैं इस चीज से, एग्री करते हैं सब लोग। ये था रिस्पॉन्स। और जब जो सबसे लास्ट है ना, उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब जो हमें एंड रिजल्ट मिलता है। तो इसको क्या करना है आपको, बहुत सेटिस्फाइंग बनाना है। मतलब आपको ना इसको करके खुशी से मिले, अच्छी हैबिट। जैसे बुक पढ़ने के बाद आपको कुछ इसमें ऐड करना है, जिससे आपको खुशी मिले। और जब आप कोई कोई गलत हैबिट करते हैं ना, तो उसको इतना अनसेटिस्फाइंग बना दीजिए कि जैसे वो चीज आप करो, आपको रिग्रेट सा फील होने लग जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, धीरे धीरे हैबिट वो इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, वो आप धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दोगे। इसको भी थोड़ा और डिकोड करेंगे हम। यहां तक सब कुछ सॉर्टेड है, एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए, यहां तक सब सही है? यहां तक आपको लग रहा है कि सही जा रहा है सब कुछ? चैट बॉक्स या ओपन है, आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं जैसा कि जी, सर पूछ चैट रहे बॉक्स हैं। में आप लिख सकते हैं। सर सेशन बहुत मजा आ रहा है, चैट बॉक्स में भी काफी रिप्लाई आ रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग सर। इसको रिलेट कर पा रहे हैं अभी हम डेली लाइफ में। थैंक यू सो मच, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजें जो अपनी लाइफ में करते हैं, बिल्कुल वही चीजें हैं। पानी पीना हो गया, बुक रीडिंग हो गया, वर्कआउट करना हो गया। अभी इसको थोड़ा सा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब पहला हम स्टेप लेते हैं क्यू का। ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्यू था। इसको फिर से आप अगर आप एक एक स्टेप करना चाहते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए हाउ टू मेक अ गुड हैबिट, एंड दूसरी तरफ लिख लीजिए हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट। इसका हमने क्या लिखा था, एक को ऑब्वियस बिल्कुल बना दीजिए, और एक को इनविजिबल बना दीजिए, गायब कर दीजिए। राइट। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन वापस से मैं स्मोकिंग पे आता हूँ, क्योंकि स्मोकिंग एक बैड हैबिट है जिसको हमें ब्रेक करना चाहिए। अब स्मोकिंग, देखिए, अगर आपके आसपास मान लो आप किसी ऐसे ग्रुप में जाते हो जिस ग्रुप में लोग स्मोकिंग करते हैं, और आप भी स्मोकिंग करते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप भी स्मोकिंग करो। इसका अपोजिट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, आपने क्या किया,
ना तो स्मोकिंग के शॉप पे कभी आप गए, ना तो वो सिगरेट आपने अपने पास आसपास कहीं रखा, ना तो आप किसी ऐसे ग्रुप में गए जो सिगरेट पीते हैं। मतलब आपने उसको बिल्कुल इनविजिबल कर दिया। जब इनविजिबल होगा ना तो आपका फिर मन ही नहीं करेगा। मन तब करता है जब वो चीज हमें दिखती है सामने। क्रेविंग तब होती है जब हमें वो चीज दिखती है, क्यू में दिखती है। इसकी चाय का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं मुझे थोड़ा चाय पीने की एक बुरी हैबिट है, मैं ज्यादा पीता हूँ। तो इसका भी देखो, जब चाय सामने दिख जाती है ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, जैसे चाय की टपरी पे हम जाते हैं तभी चाय पीने का मन करता है। वहीं अगर इसका अपोजिट किया जाए तो धीरे धीरे चाय पीने की आदत भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारा वर्कआउट करने का। सोचिए आप किचन में हैं और आप कुछ अपने लिए बना रहे हैं, या फिर जहां पे आप सोते हैं उसके आसपास अगर आपने डंबल रख दिया, मतलब बिल्कुल आपके सामने वो चीजें दिखेगा। एक बार नहीं करोगे, दो बार नहीं करोगे, लेकिन जब आप उठोगे ना, अपने आप मन करेगा चलो अच्छा 2 सेट लगा लेता हूँ। मतलब ऐसी हैबिट जो आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब सोचो, एक डंबल रखा आपने, 2 3 बार 4 बार 5 बार सेट लगा लेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे ये चीज आदत में कन्वर्ट होने लग जाएगी। इसी तरह की अपने आसपास देखिए, आपके अंदर देखिए, कितने सारे ऐसे हैबिट्स हैं जिनको आपको बनाना है, जिनको आपको चेंज करना है। जैसे मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया। जब इन्वायरमेंट आपका वैसा होगा ना, धीरे धीरे वो चीजें बदलेंगी। एक गोल्डन स्टेटमेंट बताता हूँ इस पे मैं कि इन्वायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आपका इन्वायरमेंट, डंबल आपके सामने रखा होगा ना, तो आप 2 सेट लगा लेंगे डंबल का। लेकिन अगर आप सोचे मैं जिम में जाकर वर्कआउट करूंगा, बहुत मुश्किल है। 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 5 दिन जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। हम में से कितने लोग हैं जो जिम में जाते हैं, मतलब मोटिवेट होते हैं, स्पेशली हम फर्स्ट जैन को मोटिवेट होते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। आप में से हैं ऐसे कितने लोग जो जिम जाके फिर छोड़ चुके हैं? बिल्कुल। निरंजन जी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, इवन सबकी यही कहानी है। हम जिम जाते हैं, पता है रीजन क्या है? रीजन, जो मोटिवेशन है ना, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। मोटिवेशन आपको डायरेक्शन देता है। आपको ना सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, अपना इन्वायरमेंट वैसा करना पड़ेगा जहां पे, जैसे अभी घर में ही अगर आपका, जैसे जहां पे उठते उठते ही आपको डंबल दिख जाए, आप कर लोगे 2 3 सेट। उठते ही आपको पानी मिल जाए, आप पानी पी लोगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पियोगे, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह से एडजस्ट कर लेती है। और इस पे एक और चीज जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये लाइन है कि सेल्फ कंट्रोल इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, नॉट अ लॉन्ग टर्म वन। एक मंक से पूछा गया एक बार, मंक मतलब जो सन्यासी होते हैं, उनसे पूछा गया कि जैसे आप लोग ना, आप लोग बैठ के सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल मतलब मेडिटेशन कर रहे होते हो, तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? तो मंक ने कहा देखो, सेल्फ कंट्रोल जो है ना, वो बहुत शॉर्ट स्ट्रेटजी, इसके लिए फिर आपको सब कुछ ही छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने इन्वायरमेंट बना लिया वैसा ना, सेल्फ कंट्रोलर, तो जो चीज आप, जिस चीज से आप कंट्रोल खुद को करना चाहते हो, वो चीज अगर आपके आसपास हो ही ना, करोगे ही नहीं। तो सेल्फ कंट्रोल इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, नॉट अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है? आप इन्वायरमेंट वैसा बिल्ड करो। तो आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है? मेक इट ऑब्वियस और मेक इट इनविजिबल। जिसमें आपको लेफ्ट साइड में एक स्कोर कार्ड बनाना, जो अभी हमने सीखा स्कोर कार्ड बनाना, और अपने एनवायरनमेंट को आप उस तरह डिजाइन करो, जो चीजें आप करना चाहते हो आपके आसपास दिखे वो चीजें। पानी का ग्लास, पानी की बोतल आपके आसपास रहे, बुक आपके आसपास रहे, जहां आपका बेड रहे, वो चीजें सामने दिखे जो चीजें आप करना चाहते हो। और जो चीजें आप नहीं करना चाहते हो उसको बिल्कुल हटा दीजिए, दूर दूर तक उसको अपने आसपास मत रखिए। मन ही नहीं करेगा आपका। जब दिखेगा तभी आपका करने का मन करता है वो चीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है क्रेविंग, मतलब मन करता करने का वो चीज। अब जब कोई चीज करने का मन करता है, इसका भी आप बिल्कुल वैसे ही चार्ट बनाइएगा। एक तरफ गुड हैबिट कैसे बनाते हैं, एक तरफ बैड हैबिट कैसे ब्रेक करते हैं। चार्ट बनाने के बाद आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि हैबिट्स आर अ डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप। मैंने क्या बोला? हैबिट जब हम कुछ करते हैं ना, तो ब्रेन में वो केमिकल रिलीज होता है। जब वो केमिकल डोपामिन बढ़ता है तो हमें मोटिवेशन आता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। सारा खेल डोपामिन का है। जितना ज्यादा आपके माइंड को प्लेजर मिलेगा, डोपामिन रिलीज होगा, उतना ज्यादा वो चीजें आप करेंगे। मेहनत करने से अगर आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है तो आप ज्यादा करोगे। नहीं करने से मिल रहा है, सोशल मीडिया पे आप ज्यादा बार बार देखोगे, अगर आपको डोपामिन, माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो आप बार बार वही चीज करोगे। इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? फॉर्मूला का नाम है द हैबिट स्टैकिंग प्लस टेम्पटेशन बंडलिंग। आपको करना क्या है? ये फॉर्मूला आपको लिखना है, या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा। जो आपकी करंट हैबिट है, जैसे मान लो सुबह उठ के सबसे पहले मैं किचन में जाके चाय बनाता हूँ अपने लिए। तो मान लो मैं किचन में गया, मैंने लिखा मैं सुबह चाय, जो चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं वर्कआउट करूंगा 10 मिनट 15 मिनट। ठीक है? चाय पीने के बाद मैं तुरंत वर्कआउट करूंगा। और जब वर्कआउट करूंगा
देखो वर्कआउट क्या है? टफ वर्कआउट, टफ एक्टिविटी है। ह्यूमन ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? मैंने शुरू में बताया था, हम हमेशा वो काम करते हैं जो काम इजी होता है, और वर्कआउट टफ काम है। चाय के बाद वर्कआउट में अगर मैं करूंगा तो मेरा मन, जो माइंड है ना, बार बार बोलेगा चल कुछ और करते हैं, चल कुछ और, क्योंकि हम डेवलप ही ऐसे हुए हैं, हम इवॉल्व ही ऐसे हुए हैं। तो इसके साथ आपको कुछ ऐड कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चल ठीक है मैं 5 मिनट मोबाइल देख लूंगा, गेम खेल लूंगा, चॉकलेट खा लूंगा। मैंने एक चीज इसमें जो टेम्पटेशन चीज थी ना वो ऐड कर दी। जैसे मैंने वो ऐड किया ना, अब जो ये है ना, ये वर्कआउट वाला, ये थोड़ा सा मुझे फन लगेगा, और ये लगेगा चलो इसको निपटा के तो ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा सेल्फ सेल्फ कंट्रोल इन्वायरमेंट आपको ऐसा सेट करना होगा कि आप ये चीज करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। इस फॉर्मूला के साथ ही आप कोई भी चीज करिएगा, बंडल कर दीजिएगा आप, एक टफ वाला और उसके साथ जो आपको प्लेजर दे ज्यादा वो उसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप एक बार फाइनल क्या करते हैं, क्रेविंग का भी स्क्रीनशॉट लेते हैं हम। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको टेम्पटेशन बंडलिंग बंडलिंग यूज करनी है अच्छी हैबिट बनाने के लिए, और डू समथिंग यू एंजॉय इमीडिएटली बिफोर अ डिफिकल्ट हैबिट। मैंने क्या बताया, वर्कआउट डिफिकल्ट हैबिट है, बट उसके बाद मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ फोन में, या फिर लेट से मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, या फिर लेट से मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं वो कर रहा हूँ। माइंड कैसे डेवलप हो जाएगा, इस चीज को करने के बाद मुझे ये चीज मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ इसको बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। माइंड को इस तरह से रिफ्रेम करिए कि ये चीज करने से ना, इसमें मुझे मुझे कोई क्रेविंग नहीं, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। और हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ अवॉइडिंग योर बैड हैबिट। जो हैबिट हमारी बैड है ना, उसके बेनिफिट दीजिए। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, ध्यान रखिएगा, करेंगे ना, ये सारी चीजें बनाएंगे आप चार्ट, तो लगेगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। 2 बार करेंगे, 1 महीने, 1 साल में शायद लगेगा आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे ना, तब आपको इसका इसका वो दिखेगा असर, कि कहाँ से कहाँ क्या चीजें हो गई। ठीक है, चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिस्पॉन्स, मतलब एक्टिविटी, एक्शन, जो हम जो जो एक्टिविटी हम करते हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे कर लीजिए। एक तरफ हमें मेक इट इजी करना है, एक तरफ हमें मेक इट डिफिकल्ट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको कि 2 मिनट का एक रूल याद रखना है। इंसानों की सबसे बड़ी जो कमी है ना, वो है टाल मटोली करना। सभी हैं, थोड़ा बहुत सब लेजी हो जाते हैं, मन नहीं करता, या कई बार बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, तो हम रुकते हैं कि चलो ठीक है अच्छा कर ले। 2 मिनट का एक रूल याद रखना। जो एक्टिविटी है ना, एक्शन जो भी रिस्पॉन्स में हम कहे हैं, उस रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए 2 मिनट की एक्टिविटी क्या करना है, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ये हैबिट बिल्ड करनी है कि आपको हर रात बैठ के, मतलब सोने से पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पढ़ना है। सिर्फ सोचने से कभी नहीं होगा। सबसे पहले क्या किया आपने, क्यू बनाया, बुक अपने पास रखा बिल्कुल अपने आसपास। ठीक है, और दूसरा फिर आपने क्या किया कि उसको, कि आपने उसके साथ क्रेविंग ऐड कर दी, कि नहीं बुक पढ़ने में मुझे मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, या कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया सीखूंगा। तीसरा, जब आपको रिस्पॉन्स करना है ना, तो जरूरी नहीं कि आप आधे घंटे बैठ के पढ़ पाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर अच्छी हैबिट मुश्किल होती है, और हमारा जो इवॉल्व हम जिस तरह से हुए हैं, हम आसान चीजों की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो बैड हैबिट्स है ना, वो क्विक डोपामिन रिलीज करती है, हमें क्विक प्लेजर मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज, 2 मिनट के लिए एक पेज रीड करना है, 2 मिनट बस। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, चाहते हैं उसके लिए 2 मिनट में अपने आप को सबसे पहले नोट्स ओपन करना पड़ेगा। आपको ये इस पे ध्यान देना ही नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, आपको ध्यान देना है नोट्स ओपन करना, आपको ध्यान देना है 2 मिनट के लिए एक बुक, एक एक पेज पढ़ना। ऐसे ही अगर आपको मील 3-4 मील दौड़ना है, तो आपको सबसे पहले अपने शूज पहने होंगे। देखो शूज पहन लिया मतलब आपने स्टार्ट ले लिया। अब एक्शन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जरूरी नहीं कि तुरंत हो भी जाए, बट एटलीस्ट चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। देखिए सबसे इजी क्या होता है कि रनिंग शूज पहनना। मुश्किल क्या होगा, 10 मिनट दौड़ना, चलना, मतलब फिर थोड़ा और मुश्किल क्या होगा, 10,000 स्टेप चलना। ऐसे करके सबसे मुश्किल क्या होगा, एक मैराथन में दौड़ना। तो कोई भी काम, वो साइकिलिंग वाला एग्जांपल आप लीजिए, छोटे छोटे चेंजेस करा उन्होंने, इतना चेंजेस कि दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो कन्वर्ट किस में हो गया, कि वर्ल्ड की सबसे बढ़िया साइकिलिंग टीम बन गई। इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास रखिएगा। इस तरह से चीजें बदलती हैं। और ये है आपका थर्ड स्टेप का जो हमारा रिस्पॉन्स वाला था, कि सबसे पहले ना आपको फ्रिक्शन खत्म करना है। फ्रिक्शन कैसे खत्म करना है,
कि अगर आपको बुक पढ़नी है या कोई भी आपको अच्छी हैबिट बनानी है, तो वहां तक जाने में ना डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आपके सामने चीजें हों। ठीक है। एनवायरमेंट आपको इतना ऐसे बनाना, इजी कर देना कि आपको वो चीज तुरंत दिख जाए, तुरंत मिल जाए, तुरंत आप पढ़ सको उसको। और 2 मिनट का रूल हमेशा याद रखना कि नहीं चल 2 मिनट कर लेता हूँ, पूरा नहीं करूंगा, 2 मिनट कर लेता हूँ। और डिफिकल्ट में क्या करना है, आपको फ्रिक्शन बढ़ा देना है। मोबाइल दूसरे रूम में आपने रख दिया, या फिर आपने जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी आपकी बैड हैबिट है, आपने उसको बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया, फ्रिक्शन आपने बढ़ा दिया। ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब बढ़ते हैं हम चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप है हमारा रिवॉर्ड। ठीक है। रिवॉर्ड मतलब कि जब हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, इसको भी बिल्कुल आप वैसे बना लीजिए जैसे आप बनाते हैं, चार्ट बनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। टाइम की कमी की वजह से मैं अनम्यूट करके बात नहीं कर सका इन चीजों पे, बट आप प्लीज आप खुद से अपने नोट पैड में ये चीजें बनाइएगा, और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा कि कैसे किसी अच्छी हैबिट को मैं सेटिस्फाइंग बनाऊं, और कैसे किसी बैड हैबिट को मैं अनसेटिस्फाइंग बनाऊं। इसके लिए एक आपको रूल याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल क्या कहता है कि व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड। सोचो कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसको आपको ना, जिससे आपको इमीडिएटली रिवॉर्ड मिलता है। आप एक काम कर रहे हैं, और जो जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, जिसके साथ आप काम करते हैं, उन्होंने आपकी इमीडिएट तारीफ कर दी, वो काम आप फिर करोगे, कि ताकि फिर से तारीफ मिले। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब आप उसकी तारीफ कर देते हो, वो काम फिर से करता है, क्योंकि उसको उसमें मजा आया। जो काम में तुरंत रिवॉर्ड मिलता है ना, वो रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैड हैबिट की अगर मैं बात करूं, कोई भी बैड हैबिट ले लीजिए आप, उसमें माइंड में जो प्लेजर रिलीज होता है ना, डोपामिन रिलीज होता है, वो तुरंत क्विक होता है, तो फिर दोबारा फिर वही करने का मन करता है। और इसका बिल्कुल अपोजिट कर लीजिए कि जो जो रिजल्ट हमें ना करने पे हमें पनिशमेंट मिलती है, वो हम अवॉइड कर देंगे, चाहे अच्छी हैबिट हो चाहे बुरी हैबिट हो। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से समझाता हूँ। जिस भी काम करने के बाद, जिस जो भी काम करने के बाद अगर हमें तुरंत क्विक रिवॉर्ड मिल गया ना, उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। और जिस भी काम को करने के बाद हमें पनिशमेंट मिलती है, वो काम हम नहीं करेंगे। अब ये जो सारा खेल रिवॉर्ड का है ना, इसी के इर्द गिर्द आपका घूमेगा। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि वी आर लेस लाइकली टू रिपीट अ बैड हैबिट इफ इट इज पेनफुल और अनसेटिस्फाइंग। एक ऐसी हैबिट जो पेनफुल है, जिम करना, वर्कआउट करना क्या है, पेनफुल है, बॉडी में पेन होता है। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन क्या करता है, आपको स्टार्ट करने देता है। सिस्टम क्या करता है, आपको रिजल्ट देता है। तो मोटिवेशन से, गोल से आपने क्या किया, कुछ दिन तो गए, लेकिन जब बॉडी में पेन हुआ और आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे ना, आपने छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, टू गेट अ हैबिट टू स्टिक यू नीड टू फील इमीडिएटली सक्सेसफुल। जब भी आप कोई अच्छी हैबिट करते हैं, जैसे जब आप बुक पढ़ते हैं या कोई भी अच्छी हैबिट, जब आप आपने कस्टमर के साथ 10 कॉल, 5 कॉल, 15 कॉल जब ले लिया, जैसे आप कोई एक्टिविटी करते हैं ना, आप इमीडिएटली उसका रिजल्ट जो 5 साल बाद, याद है मैंने आइडेंटिटी प्रोसेस आउटकम बताया था, तो प्रोस जो आउटकम था ना, वो इमीडिएट आप अभी सोच पा रहे हो। फिर से बता रहा हूँ, जो आपका थर्ड स्टेप था ना, आउटकम, दूसरे पेज में तो मिल रहा है, चाहे भले ही बहुत छोटा सा क्यों ना हो। मतलब आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया, जैसे रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा, आप क्या करोगे, आपको वो चीज करने का फिर से मन करेगा। और यही जो टाइनी चेंजेस है ना, छोटे छोटे चेंजेस, एक साथ इकट्ठा होकर जब आप रिजल्ट देखोगे ना, 4 साल 5 साल बाद, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। हाउ टू मेक अ गुड हैबिट में, मेक इट सेटिस्फाइंग में क्या है, हैबिट कंप्लीट होते ही रिवॉर्ड दो खुद को। कोई भी रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड जो आपको और हैप्पीनेस दे सके। हैबिट ट्रैकर का भी यूज करो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि अगर, देखो हम ह्यूमन बीइंग हैं, आज करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, बीच में एक आध दिन मिस हो जाता है, यहीं पे सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही मिस होता है ना, फिर वो ब्रेक ही हो जाता है, फिर हम उसको भूल जाते हैं, फिर अपने पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। एक बार मिस हो, आप उस दिन छोड़ दो, दोबारा दोबारा फिर उसी पे आ जाओ। कोशिश ये करना है कि 2 दिन लगातार मिस ना हो, क्योंकि 2 दिन मिस होगा ना, आपको फिर से शुरू से करना पड़ जाए। तो नेवर मिस ट्वाइस, ये याद रखना। एक ही बार मिस हो तो ठीक है, और ये चेन को आपको कभी ब्रेक नहीं होने देना है। बहुत छोटे से स्टार्ट करिएगा, बहुत छोटे से। और बैड हैबिट में क्या होगा, कोई भी एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए, कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपको देख सकें, ट्रैक कर सकें आपको, कि आप हाँ ये चीज कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक चीज होता है, बार बार मन में आएगा कि नहीं, कोई तो मुझे देख रहा है। ठीक है। और जितना ही बैड हैबिट को आप पेनफुल बनाएंगे ना, बैड हैबिट को,
हमेशा बैड हैबिट के साथ आप उसके जो उससे नुकसान है ना वो जोड़ के देखिए, हमेशा उसकी पिक्चर्स कहीं लगा लीजिए। जब आप बैड हैबिट को उस तरह से देखेंगे ना, धीरे धीरे आपका मन ही नहीं करेगा वो चीज करने का। अब क्योंकि इतना सब कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, समरी करने से पहले आपको एक और रूल बताऊंगा हैबिट के लिए, जो इसी से रिलेटेड होगा। उसको हम बोलते हैं द गोल्डी लॉक्स रूल। आई बिलीव आपने सुना होगा गोल्डी लॉक्स रूल। इसमें कहते हैं कि जो हम इंसान होते हैं ना, वो फेलियर से मतलब द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, मतलब फेलियर नहीं है हमारे लिए, बोर्डम, हम बोर हो जाते हैं। तो गोल्डी लॉक लॉक रूल क्या कहता है कि कोई भी काम जो आप करते हैं पूरे दिन में, सुबह उठ के सोने से पहले सोने तक जो भी काम आप करते हैं, अगर वो बहुत ही आसान होगा ना, आप बोर हो जाएंगे। बहुत मुश्किल होगा, आप वहीं हार मान लेंगे। वो बीच का होगा ना, बीच का, ये जो आपको दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन, इस जोन का अगर काम होगा फिर आप करेंगे। ठीक है। तो गोल्डी लॉक रूल क्या कहता है कि आपको वो काम करना है जो बहुत इजी भी ना हो, बहुत मुश्किल भी ना हो, दिन का, डेली का। बहुत बहुत इजी कर देंगे तो नहीं करेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल बोर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं जिम जाओ, जिम में जाके बस आपको सिर्फ 2 मिनट ऐसे घूम के चले वो घर चले जाना है, नहीं करोगे। और बिल्कुल आपको बोल दूं नहीं आपको 2 घंटे जिम करना है, तो आप नहीं करोगे। बीच का अगर आपको स्टार्टिंग से करवाऊंगा तो आप फिर उसको करना शुरू करोगे। ठीक है। तो एक बार ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक कि हम हैबिट को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ। समराइज करने के लिए मैं शुरू से आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया। किसी भी हैबिट को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्यू, तो जो आपका क्यू है ना, जो भी हैबिट आप चाहते हैं वो अपने आसपास इतना विजिबल कर दीजिए कि बिल्कुल आप, मतलब बिल्कुल आप, उसके लिए आपको 1% भी मेहनत ना करनी पड़े। दूसरा ऑप्शन था क्रेविंग। क्रेविंग को जो मन करता है ना, उसको आप हमेशा पॉजिटिव हैबिट से इस तरह से जोड़िए कि उसके उसका जो आपको ना बेटर चीजें आपको दिखे, मन करे अच्छी चीजें करने का। तीसरा एक्टिविटी, एक्टिविटी इतना इजी कर दीजिए, आप इतना इजी कर दीजिए कि मतलब आपको 1% की मेहनत ना करनी पड़े। और चौथा है रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड है ना, जैसे आप कोई कोई भी अच्छी चीज करते हैं, तुरंत आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए, तुरंत। और एक अकाउंटेबल पार्टनर ढूंढिए जिससे क्या होगा, जो भी बैड हैबिट्स हैं इमीडिएटली उसको स्टॉप किया जा सके। ये छोटी छोटी 4 चीजें करिए, धीरे धीरे देखिएगा आपकी हैबिट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये हम सभी के लिए अप्लाई, हम सभी इस पे अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। और एक बार फिर से मैं इनवाइट करूंगा आशुतोष सर को, क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर आप उस पे कुछ इस पे बोले हमारे ऑडियंस के लिए। सर मैं बस यही कहूंगा, लाजवाब सेशन था सर, शानदार था। मैं तो कहूंगा कि ये जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं जो अभी बोल सकते हैं, एटलीस्ट आपको कैसा लगा आप एक बार रिस्पॉन्ड दीजिएगा। मैं बस सर यही कहना चाहूंगा सर, मजा आ गया। सबको अनम्यूट कर दिया है। आपको दोस्तों कैसा लगा ये सेशन? औसम सर। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग सर, औसम बहुत सर, अमेजिंग। औसम, बहुत बढ़िया जबरदस्त, सर, बहुत शानदार, बढ़िया, awesome। शानदार, बहुत अच्छा। फैंटास्टिक सर। सर सारे सेशन हम हर तरह के सेशंस कर रहे हैं ना, अपना स्क्रिप्टिंग, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सब कुछ, लेकिन ये जो शनिवार है इसको शानदार बनाने के लिए सर, वो आपने जो सेशंस लेके आ रहे हैं लगातार, आप पिछले बार भी लेकर आए थे, अभी भी आप लेकर आए, बहुत अमेजिंग रहा सर। मेरे लिए भी बहुत अच्छी लर्निंग रही। अल्टीमेटली सर इन सारे चीजों से पता है क्या समझ में आया? इसको मैं हैबिट्स के ऊपर ना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलता। अगर मैं चाहूँ तो उसमें लगा सकता हूँ बुरी हैबिट, लेकिन मैं उसमें से बुरा या अच्छा हटाकर अगर लाइन बोलूं, तो कहते हैं आदतें अगर समय पे ना बदली जाएं, कहते हैं सर आदतें अगर समय पे ना बदली जाए तो वो व्यक्ति का समय बदल देती है, वो व्यक्ति का समय बदल देती है। अब आप इसमें शुरू में लगा लीजिए या तो बुरी आदतें, तो भी वो समय बदल देगी आपका, यानी आगे जाके फ्यूचर का टाइम आपका जो होने वाला है वो बदल जाएगा गलत डायरेक्शन में। और अगर अच्छी आदतें हैं तो भी वो बदलेगी। तो इसको आप लेके चलते हो, बुरी आदतें अगर आप लेके चलो उसके लिए लाइनें हैं। और अगर इसके अलावा अगर मैं देखूं तो सर ये भी कहते हैं कि सर फाइनली ना, हैबिट्स चेंज इनटू अ कैरेक्टर। अगर आप देखेंगे ना कि अगर आदतें आपकी जो है चरित्र में बदल जाती हैं सर। तो दोस्तों ये जो सर ने सेशन दिया है मेरे को तो बहुत मजा आया। आपने भी अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, अपनी लर्निंग को शेयर किया। और इसी प्रकार के और भी सेशंस के लिए मैं चाहूंगा साहिल सर आते रहें और अपने लर्निंग के पिटारे में से कुछ ना कुछ बताते रहें, सिखाते रहें। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और जो लोग ने भी अपना कीमती समय दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी कैसा फील कर रहे हैं आप? आपको बहुत आगे जाना है अभी। सर बहुत ही प्रैक्टिकल था, जो था नॉलेजेबल तो था ही सही। अब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जरूर। ग्रेट। सर ने कमेंट भी किया है, साहिल सर यू मेड दिस शनिवार एब्सोल्यूट शानदार, गजब। तो
फिलहाल के लिए सर आज का सेशन यहीं तक है, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है 1 घंटे ज्यादा लर्निंग। सर ने बिल्कुल टाइम पर आकर आपको बिल्कुल सारी लर्निंग दे दी है। फिलहाल अगले सेशंस का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, एंड स्पेशली साहिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।